हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत आपको अपने यूट्यूब चैनल सैनी जी क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे हम गंगा नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी कितने देशों से गुजरेगी। तो गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। कौन कौन से? भारत और एक बांग्लादेश। दोस्तों गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपको कई किताबों में 4 राज्य भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में झारखंड को नहीं दिखा रखा है, क्योंकि झारखंड के ऊपरी हिस्से से गंगा नदी निकलती है, तो यानी कि बॉर्डर में लगता है, लेकिन कहीं किताब नहीं मानती हैं। तो आपको 5 राज्य याद रखना है। अगला, गंगा नदी स्वच्छ सेल्फ फ्यूरिंग रिवर होने वाली नदी है। यानी गंगा नदी स्वच्छ नदी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि आपने देखा होगी कि जब गंगा जी में आप स्नान करने जाते हैं तो वहाँ से गंगा जल लाते हैं, वो कहीं सालों तक एक बोतल में धरा रह जाता है, लेकिन वो ख़राब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। इसी के कारण नहीं पड़ते, क्योंकि गंगा नदी का स्वच्छ जल है। इसमें बैक्टीरियोफेज स्वच्छ नल यानी बैक्टीरियोफेज है। यहाँ पर हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। ये बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम गंगा नदी का उद्गम स्थल के बारे में। तो आपको पता है कि गंगा 2 धाराओं से मिलकर बनी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल के बारे में बात करेंगे हम। आपको पता होगा कि गंगा नदी 2 धाराओं से मिलकर बनी है। एक धारा इधर से आती है, एक धारा इधर से आती है। यानी कि एक धारा तो कहाँ से आती है? गंगोत्री से, और एक आती है सतोपत हिमानी। यानी गंगोत्री से आने वाली नदी का नाम होता है भागीरथी नदी। यानी जो गंगोत्री से निकल कर आती है उसका नाम भागीरथी नदी होता है, और जो सतोपत हिमानी से निकल के आती है उसका नाम अलकनंदा नदी है। क्या नाम है? अलकनंदा। लेकिन दोनों धारा कर्णप्रयाग में आकर, यानी देवप्रयाग में आकर गंगा नदी का नाम पड़ जाता है। यानी इन दोनों धारा जहाँ कर्णप्रयाग में मिलती हैं, वहाँ पर देवप्रयाग में मिलती हैं, वहाँ पर इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। तो आपको दिख रही होगी कि यहाँ से अलकनंदा आ रही है और यहाँ से भागीरथी नदी आ रही है। ये दोनों नदी इस प्रकार के आकर यहाँ से आगे नीचे की ओर आ जाती हैं। यहाँ से गंगा नदी का शुरुआत होती है। यानी गंगा नदी की दोनों धारा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं हम। अब आपको पता होगा कि गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और सतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलती है। लेकिन यहाँ सतोपत हिमानी से जो अलकनंदा नदी निकलती है, तो उससे आगे यानी उससे थोड़े नीचे की तरफ आपको मिलेगा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में भी अलकनंदा नदी में एक धौली गंगा नदी आके मिलती है। यानी धौली गंगा नदी विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। उसके जस्ट नीचे आता है नंदप्रयाग। क्या आता है?
नंदप्रयाग, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा में आके मिलती है। उसके जस्ट नीचे आता है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती हैं। फिर उसके नीचे आता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है जो केदारनाथ से होते हुए आती है। तो उधर से आती है गंगोत्री से भागीरथी नदी। तो यहाँ पर देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, मैं इस टॉपिक से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि देवप्रयाग में आकर कौन कौन सी नदी मिलती हैं। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि आपको पता है कि एक तरफ तो अलकनंदा ही नदी मिलेगी, दूसरी तरफ याद रखना देवप्रयाग में मिलेगा भागीरथ, यानी देव को भागीरथ भगा के ले गया। यानी देव को कौन भगा ले गया? भागीरथ। उसके नीचे आती है विष्णुप्रयाग, यानी विष्णुप्रयाग में कौन मिलेगी? दोहली गंगा, यानी कि विष्णु की गंगा। किसकी गंगा? विष्णु की गंगा। यानी विष्णु को याद रखना गंगा से, यानी विष्णु की गंगा। उसके बाद नीचे आता है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग यानी नंदाकिनी, ये नंद से नंद याद रख लेना। उसके बाद में आता है कर्णप्रयाग यानी पिंडार, यानी कर्ण ने अपने सभी कवच को पिंड यानी दान में दे दिया। यानी कर्ण ने अभी सभी जो आभूषण थे उसको पिंडार दे दिया, दान में दे दिया। उसके नीचे आता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग को याद रखना मंदाकिनी से। किससे? मंदाकिनी से। चलते हम आगे की ओर। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया है कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती हुई यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल की खाड़ी होती हुई बांग्लादेश से जाती बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो आपको दिखा देता हूँ मैं एक एक इसकी सहायक नदियों के बारे में कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से यमुनोत्री हिमानी से होता है, जो भी उत्तराखंड में है। तो वहाँ से यमुनोत्री से निकलती हुई यमुना नदी उत्तराखंड से आती हुई ये भारत की राजधानी दिल्ली होकर निकलती है। और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में गंगा नदी में त्रिवेणी संगम मेला बनाती है। तो आप पहुँचेंगे त्रिवेणी संगम कैसे है, क्योंकि एक तरफ से यमुना नदी मिलती है, एक तरफ से गंगा नदी मिलती है, और एक तरफ से यहाँ पर आपको दिखेगी सरस्वती नदी, जो एकमात्र नदी जो मात्र एक जगह ही निकलती हुई दिखाई देती है, वो है इलाहाबाद। तो यहाँ पर वो वापस धरती में समा जाती हैं। तो ये त्रिवेणी संगम है। तो मैं बता दूं कि यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती हुई यमुना मिलती है। उसके बाद में आता बेतवा नदी, जो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती हुई आती है। और एक है केन नदी, कैमूर फायडी से मध्य प्रदेश से निकलती है। ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद बात करेंगे हम गंगा नदी की सहायक नदी, कि मैंने आपको यमुना नदी के बारे में बता दिया कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद में आता है रामगंगा नदी, रामगंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है कन्नौज में आकर, उत्तराखंड से निकलती है कन्नौज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है।
उसके बाद आती है गोमती नदी। गोमती नदी जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश यानी फुलहर झील से निकलती है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, और वे गाजीपुर में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आती है काली नदी। काली नदी या कर्णावली नदी। काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। कर्णावली नदी को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों धारा आके मिलकर एक घाघरा नदी का निर्माण करती हैं। वो घाघरा नदी छपरा बिहार में आके गंगा नदी में मिल जाती है। जस्ट उसके आगे आती है गंडक नदी, नेपाल से निकलती है। गंडक नदी आती है जो सोनपुर जो बिहार में है, उसमें आके गंगा नदी में मिल जाती है। उसके आगे एक नदी और है कोसी नदी, जो कुर्सला में आके गंगा नदी मिल जाती है। दोस्तों, कोसी नदी जब आती है तो ये बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है। इस कारण इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। उसके आगे आती है महानदी महानंदा नदी। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, जो पश्चिम बंगाल में है, और ये फरक्का बैराज में आके गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसमें ये दामोदर नदी जो हुगली नदी में आके मिलती है, और ये गंगा नदी की एक धारा हुगली है, और एक धारा जो बांग्लादेश में जाती है इसका नाम होता है पद्मा। क्या नाम होता है? पद्मा। तो यहाँ से तो गंगा नदी निकलती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। देखिए, यहाँ से आती है पद्मा यानी गंगा नदी आती है। इधर से आती है यमुना जो ब्रह्मपुत्र नदी, और एक आती है मेघना जो बांग्लादेश से निकलती है। ये धारा मिलकर ही मेघना नदी बनकर ये सुंदरबन डेल्टा को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। उसके बाद मैं बता दूँ आपको कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा उस भाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाई गई अवसादों के संचय से निर्मित होता है। नदी के मुहाने पर जहाँ पर किसी समुद्र में गिरती है, उस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये डेल्टा है, जो दो क्षेत्र किसी माटी के टीले को बीच बगल से पानी से घेर लिया होता है, यानी कटाव लग जाता है। जो बीच का जो टीला होता है उसे ही डेल्टा कहा जाता है। देखिए यहाँ, ये देखिए। उसके बाद बात करेंगे हम जो गंगा नदी से जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ एक बार रिवीजन। एक अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं? गंगा। आगे है अगला नंबर, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। तीसरा पॉइंट है, गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानदी, महानंदा नदी। अगला है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? हरिद्वार उत्तराखंड से। अगला है, गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? कोलकाता। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? मेघना। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से गोमती।